राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन सामने आया है। दिल्ली से हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रायपुर लाया जा रहा है। बैठक के बाद ये शिफ्ट किए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक हरियाणा के रायपुर लाए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं कांग्रेस के विधायक। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद एयरपोर्ट से रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे हरियाणा के कांग्रेस के विधायक। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है क्रॉस वोटिंग के डर से बचने के लिए। तो दीपेंद्र हुड्डा के घर पर बैठक हुई। बैठक के बाद इन विधायकों को बस में शिफ्ट किया गया और अब इन विधायकों को, कांग्रेस के 28 विधायकों को शिफ्ट किया गया और उसके बाद अब रायपुर लाया जा रहा है। ये विधायक बस में सवार है फिलहाल। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे, रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए इन कांग्रेस के विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है। दिल्ली से विशेष विमान से, चार्टर्ड प्लेन से रायपुर लाए जाएंगे ये विधायक। और हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने पर सियासत तेज हो गई है। विधायकों को शिफ्टिंग पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। कांग्रेस का मनोबल इतना क्यों गिरा हुआ है, यह सवाल पूछा है धर्मलाल कौशिक ने। पूछा है कि कांग्रेस के विधायक उनको वोट नहीं देंगे। विधायकों की शिफ्टिंग पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया। खतरे की बात नहीं, लेकिन सुरक्षा जरूरी है, यह बात कही रविंद्र चौबे ने। बहुमत कांग्रेस का होता है लेकिन सरकार शाह बना लेते हैं, यह बात कही है रविंद्र चौबे ने। निशाना साधा अमित शाह पर। मुझे लगता है कि आखिर कांग्रेस का ये इतना मनोबल क्यों गिरा हुआ है और विश्वास इतना क्यों खो गया है कि उनके विधायक को कोई उठा के ले जाएंगे, उनके विधायक उनको वोट नहीं देंगे। जरा जरा से बात पर कांग्रेस अपने आप शायद उनका विश्वास खो गया है और इसके कारण में वो कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन डर के मारे यदि ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका परिणाम ठीक आने वाला नहीं। देखिए, देश में कहीं कोई खतरा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा आमदा है, बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं, कई राज्यों का उदाहरण है, तो ऐसी कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए अगर राज्यसभा चुनाव के पहले अगर सावधानी में ये किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये कहीं पे भी अनुचित नहीं है। तो साफ तौर पर इस पूरे मसले पर अब सियासत तेज हो गई है। विधायकों की शिफ्टिंग पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनोबल इतना गिरा हुआ क्यों है, ये सवाल पूछा है धर्मलाल कौशिक ने। इधर छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार सामने आया। इसी बयान पर कहा कि बहुमत मिलता है कांग्रेस को लेकिन सरकार अमित शाह बना लेते हैं। अमित शाह पर निशाना साधा है। आपको बता दें, रविंद्र चौबे ने इस बात का जिक्र किया कि बहुमत कांग्रेस को मिलता है लेकिन शाह सरकार बना लेते हैं। हरियाणा के कांग्रेस विधायक को छत्तीसगढ़ लाने पर अब सियासत भी तेज हो गई है। विधायकों को शिफ्टिंग पर बोले नेता प्रतिपक्ष। कहा कि कांग्रेस का मनोबल इतना गिरा हुआ क्यों है, ये सवाल पूछा है। बैठक के बाद 28 विधायकों को शिफ्ट कर लिया गया है बस में और अब ये बस के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर रायपुर रवाना होंगे। और दिल्ली से रायपुर तक गहमा गहमी किस तरह की देखने को मिल रही है। ऋषिकेश कुमार का रुख करेंगे। दिल्ली से लगातार बने हुए हमारे साथ में आशीष तिवारी रायपुर का अपडेट देंगे। ऋषिकेश कुमार के पास चलेंगे पहले। ऋषिकेश, क्या विमान में बैठ चुके हैं ये विधायक, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, उनका बोर्डिंग हो गया है। और एक तस्वीर देखिए, सामने की तस्वीर में दिखा रहा हूं, जो लॉन सामने दिख रहा है वहां पे तमाम विधायक मौजूद हैं कांग्रेस के। जो सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिए, जो आपको सामने लॉन दिख रहा है उसमें जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद हैं। इनकी बोर्डिंग हो गई है। तमाम जो इनके लगेज थे वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ से सीधे इनका जो चार्टर्ड प्लेन है वो यहाँ से रायपुर के लिए रवाना होगा, उड़ेगा। 27 विधायक हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा,
इस काफिले में मौजूद हैं विवेक बंसल जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। चूंकि उनके पिता जो हुड्डा है वो चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। बाकी जो तमाम 27 विधायक है उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है रायपुर, और वो रायपुर के रास्ते में हैं। 3 विधायक अनुपस्थित रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई वो नहीं है। उनकी कांग्रेस आला कमान से बात चल रही है, जो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं वो जानकारी दे रहे हैं। किरण चौधरी हैं और चिरंजीव राव हैं जो अन्य एमएलए हैं। एक की तबीयत खराब है और एक का बर्थडे है, लिहाजा वो यहाँ नहीं है। 1 से 2 दिनों में वो सीधा रायपुर पहुंचेंगे। लेकिन सभी विधायकों को अब यहाँ बोर्डिंग की एक बार फिर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए आप, और इसके लॉन में तमाम विधायक मौजूद हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ इनके सामानों के साथ यहाँ छोड़ दी गई है और अब से तकरीबन 1.25 घंटे की दूरी है रायपुर एयरपोर्ट का। 1.25 घंटे के बाद ये रायपुर पहुँच जाएंगे। सभी विधायकों से हमने जब सवाल पूछा कि कितने दिनों का टूर है, क्या क्या आप लोगों ने सामान ले गया है, क्या क्या आज की बैठक में हुआ, क्योंकि 2016 में स्याही की वजह से ही 16 वोट निरस्त हो गए थे कांग्रेस के। इस बार कोई गलती न हो अजय माकन को लेकर के, इसीलिए ये चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा से जब बात की हमने तो उन्होंने कहा कि जजपा और बीजेपी के रिश्ते अच्छे नहीं है। जजपा के 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में 10 विधायक हैं और हाल के निकाय चुनाव में बीजेपी और जजपा के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। तो ये भी दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कुछ विधायकों का समर्थन इन्हें भी मिलेगा, क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है। लेकिन कितना होगा वो संख्या ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है कि अजय माकन इस बार हरियाणा से राज्यसभा पहुंचेंगे और तमाम विधायक उनके साथ लामबंद हैं। ठीक है, जरा रायपुर की तस्वीर और जान लेते हैं। आशीष तिवारी लगातार बने हुए हमारे साथ में। आशीष, 1 घंटे 45 मिनट का वक्त, चूंकि बोर्डिंग कर चुके हैं ऐसा बताया ऋषिकेश कुमार ने। 1 घंटे 45 मिनट का वक्त, उसके बाद वो 27 विधायक, विवेक बंसल और दीपेंद्र हुड्डा, ऐसे 29 लोग रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। व्यवस्था एक ऐसी तस्वीर दिखाइए। देखिए, व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर कर ली गई है और थोड़ी देर पहले ही रायपुर एयरपोर्ट पर रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने की कोशिश इस वक्त प्रशांत अग्रवाल करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी जो सुरक्षा के माकूल इंतजामात यहाँ पर लोकल स्तर पर जो किए जाने हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। बैरिकेटिंग की जा चुकी है और अभी एक रेगुलर फ्लाइट यहाँ पर पहुंची है तो भी पैसेंजर्स को आने में यहाँ पर दिक्कत हुई। उन्हें रूट डाइवर्ट करके दूसरे गेट से निकाला यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि बैरिकेटिंग कर दी गई है और बैरिकेटिंग की वजह से उन्हें मशक्कत ना करनी पड़े, इसलिए उनके रूट को चेंज किया गया है। बैरिकेटिंग की जगह उन्हें दूसरे रास्ते से निकाला गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण जानकारी यही कह रही है कि इस वक्त जो कांग्रेस की बैठक यहाँ पर राज्य के भीतर चल रही है, वहाँ से कुछ बड़े नेता यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और जो विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी अगुवाई करेंगे और जैसे ही एयरपोर्ट तमाम विधायक पहुंचेंगे यहाँ से सीधे उन्हें गाड़ी में ले जाया जाएगा रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट में उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। और जो जानकारी हम बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक की जानकारी यही कहती है कि उन विधायकों को किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन किसी दूसरे व्यक्ति से करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरीके की जानकारी अब तक कही जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कांग्रेस के कुछ सोर्सेस के हवाले से आई है कि कुछ कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ लोकल स्तर पर अपने जो परिचित के नेता हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर फोन करके रायपुर आने की जानकारी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि थोड़ी देर पहले तक जब सरकार या कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को खारिज कर रहे थे कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो नेता भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस के विधायक हों या बीजेपी के विधायक, उस राजनीतिक दल के लोग सुरक्षा घेरे में अपने विधायकों को लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भले ही ये पूरी एक्टिविटी हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को लेकर है, लेकिन राज्य के भीतर भी सियासत गर्मा गई है। राज्य के जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस विधायकों के इस ट्रांजिट पर। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी अब इतना मनोबल गिर चुका है, कांग्रेस को इतना भरोसा अपने विधायकों पर नहीं है कि कांग्रेस को एक राज्य से दूसरे राज्य में विधायकों की शिफ्टिंग करने की स्थिति बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही पूरा पॉलिटिकल बवंडर हरियाणा से शुरू हुआ, लेकिन एक बड़ी सियासी जमीन यहाँ छत्तीसगढ़ में भी तैयार होती नजर आ रही है और आने वाले
कुछ घंटों के भीतर या कुछ एक आध दो दिनों के भीतर बीजेपी इस मुद्दे पर और भी ज्यादा व्यापक रूप से बयानबाजी करती राज्य में नजर आए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जरूर अब इंतजार किया जा रहा है कि कब दिल्ली एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान वहां से उड़े, रायपुर पहुंचे और रायपुर से उन तमाम जो विधायक हैं हरियाणा कांग्रेस के, बिल्कुल आशीष, चूंकि विधायक वहां से उड़ान भरेंगे, रवाना होंगे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उन 8 दिनों में है चूक को लेकर, कहीं कोई चूक ना कर जाए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक। चूंकि आपने बताया कि बातचीत उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कर लिया स्थानीय नेताओं से, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता है, जिनके परिचित हैं, कहीं चूक ना हो जाए कांग्रेस के विधायकों से, चूंकि संपर्क ना हो किसी से, कोई बातचीत ना कर सका है, होस्टेडिंग ना हो सके, तमाम चीजों को लेकर यहां पर लाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच में फोन पर बात करना कहीं चूक के संकेत देता है। देखिए, चूक के संकेत निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो सवाल ये खड़ा होता है कि तलवार की धार पर इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस चल रही है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त राज्य कांग्रेस के हाथ में है कि यदि एक राज्य में एक राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस इतनी मशक्कत कर रही है, तो राज्य कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी हो जाएगी कि इन 28 जो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के, ये किसी भी सूरत हाल में उन विपक्षी दलों का मोहरा ना बन जाए जो इस वक्त डोरे डालने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 31 कांग्रेस के सदस्य हरियाणा विधानसभा में है। तो जाहिर सी बात है कि एक सीट को लेकर, यानी अजय माकन की जो दावेदारी कांग्रेस ने की है, जो उम्मीदवारी कांग्रेस ने अजय माकन के रूप में खड़ी की है, और कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के बाद से जिस तरीके से राजनीतिक बवंडर वहां पर खड़ा हुआ है, आशीष, जरा आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा दर्शकों को कि किस तरह से उनका रवाना होने का सिलसिला है। बोर्डिंग वो विधायक कर चुके हैं और ऐसे में इस बस में सवार हुए थे, इस बस के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंचे और उसके बाद अब एक एक करके बोर्डिंग हो चुकी है उन विधायकों की। 27 विधायक और 2 नेता कांग्रेस के, एक खुद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, और विवेक बंसल जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है। ऐसे 27 विधायक हरियाणा कांग्रेस के और 2 नेता कांग्रेस के शामिल है। कुल मिलाकर 29 नेता उस विमान में सवार होंगे, ऐसी जानकारी ऋषिकेश कुमार ने दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो विधायक जो रवाना हो रहे हैं, रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाएंगे। सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रख पाए, एकजुट तो वैसे भी सुरक्षित नहीं भाई साहब, सारे मौजूद हैं। और अभी जब बस में बैठेंगे गिनती कर लेना ना, तो भैया इकट्ठे ही रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे सारे साथी के। अब वो वहाँ जाके पता लगेगा। अभी मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है कि सारे विधायक एक साथ जो है बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? अभी इसका फैसला होएगा। कितने विधायक जा रहे हैं, संख्या भी बता दें। 28 ऐसा है, सारे सभी हाईकमांड के जो है वो संपर्क में है, सारे मौजूद है, इकट्ठे हैं। मेवाती से बोलते हैं कितने बजे तो मैं हुई मेवाती। कहाँ जाएंगे, कब निकलेंगे एयरपोर्ट से? कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, कब निकलेंगे, ये आप बता सकते हो, आपको पता होगा। लेकिन जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक हमें कोई ऐसी बात नहीं। हम तो मीटिंग में, अभी मीटिंग में अभी चर्चा हुई नहीं है कि क्या बातचीत हुई मीटिंग में? अभी एजेंडा मीटिंग चल रही है ना, मैं से बाहर आ गया, नहीं छोड़ के उससे नाराजगी से आया हूँ क्या? छोड़ के मतलब अभी जाएगा हम वापस। और हरियाणा कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला सामने आया। कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है, यह बात कही है डॉक्टर रमन सिंह ने। अपने ही लोगों से डर के भाग रहे हैं, यह बात रमन सिंह ने कही है। तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक, अब इस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया, कहा विश्वसनीयता भी अब कांग्रेस में खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। अंदर की विश्वसनीयता, कांग्रेस के भीतर विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। और क्या कुछ आरोप लगाए कांग्रेस पर रमन सिंह ने, वो आपको सुनाएंगे। कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता इतनी समाप्त होती जा रही है कि अपने ही हरियाणा के, अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, जो राजनीतिक दल जहां से के लोग हैं वो वहां अपने आप को अपनी पार्टी से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का? विश्वास आपस में ही समाप्त हो गया। एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हुए कांग्रेस के अंदर के संगठन में जो खराब स्थिति आई वो अविश्वास की वजह से। अब उन विधायकों के आने पर जो हरियाणा कांग्रेस के हैं और रायपुर आ रहे हैं, आशीष तिवारी के पास चलेंगे। रायपुर एक बार फिर एयरपोर्ट पर लगातार बने हुए हमारे साथ में आशीष तिवारी। रमन सिंह का यह बयान कि कांग्रेस के अंदर विश्वास समाप्त हो गया है, विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, क्या मायने इस सियासी बयान के?
देखिए, मैंने कहा कि हरियाणा से शुरू हुआ राजनीतिक जो बवंडर है वो छत्तीसगढ़ में एक नई सियासत की जमीन खड़ी करता नजर आ रहा है। बीजेपी ऑपोजिशन में है, जाहिर सी बात है बीजेपी ऐसे मुद्दों को तलाशती रहती है जो एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को दिलाने के लिए मुफीद साबित हो। अब चूंकि हरियाणा में राज्यसभा सीट को लेकर जिस तरीके से कशमकश की स्थिति है, हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उन विधायकों को यहाँ पर एक तरीके से शेल्टर देने की कोशिश सरकार की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी, तो बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने जैसा ये मुद्दा है। पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनोबल गिर रहा है, कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस आलाकमान है, वो कांग्रेस के सदस्य पर ही, अपने ही नेता पर भरोसा नहीं जताती। और अब यही बात रमन सिंह दोहराते नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। रमन सिंह ने क्या कहा? रमन सिंह भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में भरोसे का संकट गहरा गया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अटैक इस पूरे पॉलिटिकल इशू को लेकर बीजेपी कर रही है, डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कर रहे हैं। और ये महज एक बानगी है, ये शुरुआत है। चूंकि 8 दिन लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद होंगे हरियाणा के, तो बीजेपी की तरफ से केवल बयान तक बीजेपी आकर खत्म नहीं हो जाएगी। बीजेपी जरूर इसे जमकर भुनाने की कोशिश करती भी आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष, लगातार बने रहिए, बहुत शुक्रिया। और इन सब के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि इन विधायकों का पहुंचने का सिलसिला रायपुर कब शुरू होता है और ऐसे में क्या कुछ तस्वीर जो है वो लगातार सामने आती है।